में तशरीफ़ फरमा हज़रात, सादात किराम, हज़रत अल्लामा मौलाना खुर्शीद अहमद साहिब क़िबला व दीगर तशरीफ़ फरमा उफ़ाद किराम, कुर्राए इज़ाम, मद्दाहान बारगाह रिसालत, मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल-फ़ातिहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम। सलातन ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व नबिय्यना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाहु व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अलिय्युल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबिय्युल अमीनुल मुख़्तारुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। निहायत ही अदब और एहतराम के साथ रसूल रहमत, शफ़ी उम्मत, अल्लाह के हबीब, ज़ख्म खुर्दा इंसानियत के तबीब जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिही व बारक वसल्लम की बारगाह रहमत पनाह में दुरूद व सलाम की नज़रें बुलंद आवाज़ से पेश करने की सआदतें हासिल करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिही व बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैका वसल्लम।
सबसे पहले दुरूद शरीफ की फजीलत एक हदीस पाक की रोशनी में समात फरमा लें। हमारे आका सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमाने ज़ी आली शान का मफ़हूम है। आका फरमाते हैं, जिसने मुझ पर 100 बार दुरूद पढ़ा उसकी दोनों आँखों के दरमियान अल्लाह लिख देता है कि ये निफाक से बरी है, जहन्नम की आग से आज़ाद है। और हमारे आका फरमाते हैं, अल्लाह उसे क़यामत के रोज़ शुहदा के साथ रखेगा। जब अपने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर 100 बार दुरूद पढ़ने का ये आलम है, तो फिर सैकड़ों बार पढ़ने का आलम क्या होगा, और फिर हज़ारों बार पढ़ने का आलम क्या होगा, फिर लाखों बार का तो पूछना ही क्या है, फिर करोड़ों बार का तो कहना ही क्या है। ये सदका है इमाम अहले सुन्नत का, ये सदका है आला हजरत का, ये सदका है मुजद्दिद आज़म दीनो मिल्लत का कि उन्होंने ऐसी तालीम अता फरमा दी कि उनकी तालीम पर, उनके तहरीर की रोशनी में, उनके दीवान से आप अगर रसूल पाक पर दुरूद पढ़ें तो अल्लाह की रहमत से उम्मीद है कि एक शेर पढ़ें तो करोड़ों दुरूद का सवाब मिलता होगा। अब आप समझ ही गए होंगे, काबे के बदरुद्दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शम्सुद्दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद। लेकिन अब कोई ये भी ना समझ ले कि भाई चलो आला हजरत का एक ही शेर पढ़ लिया करेंगे, अब एक तस्बीह या 3 तस्बीह या 5 तस्बीह दुरूद की हम पढ़ते थे तो क्या ज़रूरत है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये जो आप पढ़ते हैं 100 बार, 200, 300 बार, आप कोशिश करो कि इस तादाद को बढ़ाते चले जाओ। इसलिए कि दुरूद शरीफ पढ़ने का मतलब ये है कि रसूल पाक से मोहब्बत है। भाई उसूली बात है, जो जिससे मोहब्बत करता है वो उसका जिक्र भी ज्यादा करता है, सीधी सीधी बात है। और रसूल पाक पर दुरूद पढ़ना, ये मुस्तफ़ा का ज्यादा जिक्र ही तो करना है। तो अब पता ये चला कि जो ज्यादा दुरूद पढ़ता है वो गोया कि अपने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ज्यादा याद करता है, और जो ईमान वाला है वो तो ज्यादा याद करता ही है। इसलिए कि वो जानता है कि उन्हीं की याद ये मदारे ईमान, बल्कि मदारे ईमान नहीं, आईने ईमान है। अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़ा थोड़ा आप लोग आगे तशरीफ ले आइए। दुरूद शरीफ पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, है ना। इसलिए कि दुरूद शरीफ इतना प्यारा अमल है, आप पढ़ते रहोगे तो यहां भी आगे बढ़ते रहोगे, वहां भी आगे बढ़ते रहोगे, है ना। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन वारिक वसल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैका वसल्लम। मुझसे पेशतर आप बड़ा मुदल्लल खिताब समात फरमा रहे थे। अल्लाह तबारक व तआला हम सबों के सीनों को इश्क़ मुस्तफ़ा अलैहि तहियत व सना का मदीना बनाए। जाहिर सी बात है कि जो मौजू दिया गया है उसी मौजू के तहत मैंने आयत मुक़द्दसा जो तिलावत की है उसी की रोशनी में मारूज़ात पेश करने की मैं सआदत हासिल करूँगा, और इसी के साथ आप सबकी तमन्ना भी होगी, खुद मेरी भी तमन्ना, कि दिए गए मौजू के साथ साथ 11वीं शरीफ का महीना भी है ना। भाई आप अभी नज़मी अंदाज में सुन रहे थे सरकार बगदाद की शान, इंशाअल्लाह नसर के अंदाज में भी हम कुछ उनकी बारगाह करम में हाजिरी देने की सआदतें हासिल करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला उनके सच्चे ग़ुलामों में हमें कबूल फरमाए, उनके सच्चे मुहिब्बीन में अल्लाह हमारा शुमार फरमाए। आपके इल्म में अच्छी तरह है ये बात कि आज की इस मुबारक महफिल को जो सजाया गया, ये दरअसल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आदिल भाई को बच्ची अता फरमाई, उसी की खुशी में सरकार की उन्होंने ये महफिल सजाई। और मैं तो कहता हूं ऐसा होना ही चाहिए।
वरना बहुत सारी जगहों पर ये देखा जाता है कि भाई बच्चे पैदा हुए और उसके बाद छठी मनाई जाती है। छठी कौन मना करेगा? कोई सुन्नी छठी को मना करेगा? अगर मैं कहने लगूं कि भाई छठी क्यों मनाते हो तो कोई ना कोई फतवा जरूर लगा देगा कि भाई आप छठी को मना कर रहे हैं। लेकिन ये जाहिलाना छठी नहीं, छठी मनाना है तो गरीब नवाज की छठी मनाओ। और वाकई जो गरीब नवाज सरकार की छठी मनाते, मैंने तो वहां सुना एक मुजावर, मेरा उससे मुराद नहीं है कि वो क्या थे या उनका अकीदा क्या होगा, लेकिन एक बात बड़ी अच्छी उन्होंने कही। भीड़ भाड़ तो रहती है छठी वाले दिन सरकार गरीब नवाज की बारगाह करम में, तो उन्होंने एक जुमला कहा था कि सरकार गरीब नवाज की बारगाह में छठी के दिन जो धक्के खा लेता है साल भर का राशन लेकर के चला जाता है। और हकीकत है ये, कोई इसमें दुराए नहीं है। गरीब नवाज सरकार की बारगाह में जाकर के तो दामन को भर के ही आदमी वापस जाता है। ख्वाजाए हिंद वो दरबार है आला तेरा, कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा। और ताल्लुक भी तो कितना अच्छा, आप देखिए ना ताल्लुक, आका आपकी जात से मेरा बड़ा ताल्लुक है। अब सरकार गरीब नवाज की जाते पाक से सादाते किराम कहें कि हमारा ताल्लुक है तो समझ में आती है बात। लेकिन हम जैसे नाकारे कहना शुरू कर दें तब कोई कहे भाई ये कहां और कहां गरीब नवाज सरकार। हम अगर ये कहें कि हम जमीन और गरीब नवाज सरकार आसमान तो भी कहना मुनासिब नहीं होगा। गरीब नवाज सरकार तो इतने ऊंचे बुलंद दर्जे पर फाइज हैं बेइज़्निही ताला। लेकिन कौन सा ताल्लुक, बड़ा प्यारा ताल्लुक जोड़ा है उन्होंने। गालिबन हुजूर उस्ताद दमन अलैहि रहमत व रिज़वान ही का शेर है ना ये, गालिबन शुआरा अच्छी तरह जानते हैं। आका आपकी जात से, अब मैं कहूंगा सबकी तरफ से है ना, इसलिए कि भाई आप में जो अच्छे हैं उनके सदक़े में मुझ जैसे का भी बेड़ा पार हो जाएगा। बस कुछ देर के लिए आलम तसव्वुर में अजमेर शरीफ पहुंच जाओ, आलम तसव्वुर में ना। आका आपकी जात से हम सबों का, आला हजरत के गुलामों का बड़ा ताल्लुक है। हुजूर हम बड़े गरीब और आप बड़े गरीब नवाज, हम गरीब बड़े गरीब आप बड़े गरीब नवाज, यानी ऐसा ताल्लुक है हम कैसे भी हैं लेकिन हमारा ताल्लुक है हम गरीब हैं वो गरीब नवाज है। अल्हम्दुलिल्लाह वहां से गरीब नवाजी होती है, हम गरीबों का दामन भरा जाता है। और सरकार बगदाद की बारगाही में तो ऐसे अर्ज करते हैं आला हजरत के सिकाए से, बद सही चोर सही मुजरिमो नाकारा सही, बद सही चोर सही मुजरिमो नाकारा सही, है वो कैसा भी सही है तो करीमा तेरा, है वो कैसा भी सही है तो करीमा तेरा। जरा दुरूद शरीफ पढ़िए बाबा दे बुलंद अल्लाह रब्बु मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनो इबादो मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इंशाअल्लाहुल करीम आज की इस मुबारक महफिल का सफर इंशाअल्लाह मदीने मुनव्वरा शरीफ से होते हुए और बगदाद मुकद्दस की जानिब सफर होगा इंशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला हम सबों को हकीकत में भी हाजिरी नसीब फरमाए। हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह करम में मोहब्बतों के नजराने पेश करते हुए इमाम अहले सुन्नत आला हजरत अजीमुल बरकत रदियल्लाहु ताला अन्हु यूं भी तो इरशाद फरमाते हैं, दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा। यानी अगर दिल वाकई दिल है तो उसकी शान ये होगी कि रसूल पाक की मोहब्बत से भरा हुआ होगा, तब तो दिल है। और अगर दिल रसूल पाक की मोहब्बत से खाली है तो दिल दिल नहीं है, नाम का दिल है, काम का दिल नहीं है। दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, और सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया। उन्हें जाना उन्हें माना, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम। हो सकता है कि कोई अक्ल का अंधा
बहुत सारे ऐसे होते हैं ना, कह देता लो साहब बरेलवियों के मौलाना साहब ने तो ये कह दिया कि सिर्फ रसूल पाक को जाना, रसूल पाक को माना, यानी उनके अलावा किसी से काम नहीं। तो माज़अल्लाह वो कहता खबीस, कह सकता था, उसके पेट में तो मरोड़ होती है ना, कहता कि फिर तो अल्लाह से भी काम नहीं रहा माज़अल्लाह। भाई आला हज़रत ने फरमाया कि उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम। तो इसका बड़ा हसीन जवाब आला हजरत ने यहीं अता फरमा दिया। आला हजरत के कलम को अल्लाह ने अपनी हिफाजत में ले लिया है। उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा खैर से काम। फौरन ही कोई एतराज कर सकता है भाई अल्लाह से भी काम नहीं है माज़अल्लाह, तो लिखा लिल्लाहिल हम्द। अब गौर कीजिएगा, लिल्लाहिल हम्द यानी रसूल पाक को जो जाना है, जो माना है, हम इस पर अपने रब का शुक्र अदा करते हैं। तमाम तारीफें अल्लाह ही के लिए है कि उसने करम फरमाया और हमने उसके महबूब को जाना है और माना है। अल्हम्दुलिल्लाह। किसी बेईमान को इतराज करने की गुंजाइश ही नहीं है, इसलिए कि ये कलम आला हजरत का है और अल्लाह की रहमत पे भरोसा करते ही ये तो लताड़ दिया है। किल के रजा है खंजरे खूंखार बरकबार, किल के रजा है खंजरे खूंखार बरकबार। आदा से कह दो खैर मनाए न शर करें, आदा से कह दो खैर मनाए न शर करें। अब देखिए आप, लिल्लाहिल हम्द, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं। उसने करम फरमाया, इंसान बनाया, उसने करम फरमाया, मुसलमान बनाया, उसने करम फरमाया, मुस्तफा प्यारे का गुलाम बनाया। रसूल पाक के सदक़े में फिर अल्लाह का करम होगा, ईमान से जाना भी नसीब होगा। और इस कदर यकीने कामिल है। आप जरा ये सोचिए, आला हजरत ने जो ये शेर पढ़ा होगा कब पढ़ा होगा? अरे भाई रोज़े अनवर में जाने के बाद लिखा होगा कि पहले लिखा होगा? पहले लिखा है। हालांकि आला हजरत वो हैं कि अल्लाह की अता से अपनी कब्र अनवर में जिंदा हैं, रसूल पाक के सदक़े में जिंदा हैं और वहां से भी उलमा की रहनुमाई फरमाते हैं, अपने मानने वालों पर नजरे रहमत फरमाते हैं। बहुत सारे शवाहिद वो मौजूद हैं। लेकिन आप सोचिए कि प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत पर कितनी अजीम नेमत है ये। रसूल पाक के इश्क पर कैसा यकीने कामिल है। फरमाते हैं लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। हालांकि अभी गए तो नहीं है ना भाई, जाएंगे तो कब, और लिख रहे हैं कब। क्या मतलब बताना चाहते हैं? क्या है लोगों, अगर मुस्तफा प्यारे की गुलामी का पट्टा अपने गले में डाल लोगे तो इंशाअल्लाह ईमान ही पर खात्मा नसीब होगा। इसलिए जाने से पहले कह रहे हैं, आला हजरत का यकीन बता रहा है कि इश्क़ मुस्तफा वो अजीम नेमत है। आदमी दिल में पैदा कर ले तो खटके की जरूरत नहीं है, ईमान ही पर जाना नसीब होगा। एक दूसरी जगह फरमाते भी है ना, दिल बस खौफ से पत्ता सा उड़ा जाता है। आदमी डर लगता है ना, मौत आएगी तो क्या होगा, कब्र में पहुंचेंगे तो क्या होगा, कब क्या होगा। फरमाते हैं दिल अबस, अबस माने बेकार, बेकार का दिल यानी बिला वजह दिल अबस खौफ से पत्ता सा उड़ा जाता है। अरे पल्ला हल्का ही सही, पल्ला भारी है भरोसा तेरा, पल्ला हल्का ही सही भारी है भरोसा तेरा। और इसी भरोसे पे आप देख रहे हैं, अभी हजरत ने एक शेर पढ़ा था तकरीर के दौरान, आपने गौर किया? क्या खुदा की कसम, वो रसूल पाक की मोहब्बत आना हजरत के सीने में थी बाअताए इलाही कि उसका जर्रा हम जैसों को नसीब हो जाए तो बेड़ा पार हो जाए। फरमाते हैं नकीरैन करते हैं ताजीम मेरी। नकीरैन कब आएंगे आप मुझे बताइए जरा। अरे भाई मैं कहूं कि
भाई मौलाना साहब ने करम फरमाया, हालांकि इल्म इनका अच्छा, लेकिन मुझे कुर्सी पे बिठा दिया, तो चलो मैं कह दूं तहदीस नेमत के तौर पर मौलाना साहब मेरी बड़ी इज्जत कर रहे हैं, तो मैं जब ही तो कहूंगा भाई आपने कुर्सी पे बिठा दिया। लेकिन आला हजरत ने ये शेर कब लिखा होगा? अब जरा सोचिए। अरे भाई जिंदगी में ही तो लिखा था, सीधी बात है यार। अब तो रूहानी रहनुमाई फरमा रहे हैं वहां से, लेकिन ये तो जब जिस्म रूह के साथ दुनिया की निगाहों के सामने आला हजरत मौजूद थे, जब ही तो लिखा है नकीरैन करते हैं। कोई मामूली कलम नहीं है ये, कोई मामूली आदमी नहीं कहेगा ये बात। अल्लाह के फरिश्ते मुनकर नकीर जो कब्र में आते हैं, उनका तो मामला यह है कि भाई हिसाब किताब में अगर पास हो गए, जवाबात दे दिए आपने, तो कहेंगे नम कनोमतिल अरूस, सो जा जैसे दुल्हन सोती है। लेकिन आला हजरत इश्क़े मुस्तफा की उस मंजिल में है कि फरमाते हैं नकीरैन करते हैं। बड़ी बात है ये भाई, नकीरैन करते हैं ताजीम मेरी। क्यों करते हैं आला हजरत सरकार आपकी ताजीम नकीरैन? क्या आप बरेली शरीफ के हैं इसलिए? क्या आप पठान हैं इसलिए? मौलाना नकी अली खान साहब के साहिबजादे हैं इसलिए? उसका जवाब भी दे दिया। क्या हुजूर आप बहुत बड़े आलिम दीन हैं इसलिए? आपने बहुत सारी किताबें लिखी इसलिए? कुछ जिक्र नहीं फरमाया। आप जरा देखिए, नकीरैन करते हैं ताजीम मेरी, आका फिदा हो के तुझ पे ये इज्जत मिली है। आका फिदा हो के तुझ पे ये इज्जत मिली है। आका फिदा हो के तुझ पे ये इज्जत मिली है। मुस्तफा पर फिदा हो जाओ, इंशाअल्लाह यहां भी इज्जत मिलेगी, वहां भी इज्जत मिलेगी। उन्हें माना, उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। दुरूद शरीफ पढ़िए बाबा दे बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आइए जिस आयत मुकद्दसा की तिलावत का मैंने शर्फ हासिल किया, जरा उसकी तरफ भी हम चलें और देखें कि मुफस्सिरीन किराम ने कैसी कैसी इश्क भरी अंगड़ाइयां ली हैं वहां पर। पहले तो इसका मफहूम आप समाअत फरमा लें। अल्लाह पाक फरमाता है, कुल ए महबूब आप फरमा दीजिए, इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, अगर तुम अल्लाह को दोस्त रखते हो, फत्तबिऊनी तो मेरी फरमा बरदारी करो, मेरी इत्तिबा करो, मेरी पैरवी करो, मेरे फरमा बरदार हो जाओ। तो होगा क्या? युहबिबकुमुल्लाह, अल्लाह तुम्हें दोस्त रखेगा। सुस्ती नहीं चलेगी, इसलिए कि हजरत ने बहुत गरमा दिया है आपको। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं देख रहा हूं कि वाकई अहले सुन्नत के चेहरे तो चमकते हुए होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और क्यों ना हो चमकते हुए। कभी कभी कोई बात जहन में दौराने तकरीर आती है ना, उसी वक्त अगर अर्ज कर दो, हो सकता है कि बाद में याद रहे कि ना रहे। अर्ज कर दो, चमकते हुए चेहरों पर हजरत अली इब्न हैती रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि सरकारे गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मुरीदों से ज्यादा सादतमंद किसी पीर के मुरीद देखे ही नहीं गए। नेकबख्त, सादतमंद। और फरमाते, मैंने हजरत अबू सईद कैलवी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को फरमाते हुए सुना कि सरकारे गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मुरीद सादतमंदों के लश्कर में चमकती पेशानियां और चमकते हाथ पांव वाले देखे जाते हैं। क्या शान है, आप जरा देखिए तो सही। तो मैंने कहा गलत कहा? सभी तो अल्हम्दुलिल्लाह गौसे पाक के गुलाम बैठे हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सभी तो 11वीं वाले बैठे हुए हैं माशाअल्लाह। और आप फिक्र ना करें, आप सोच रहे होंगे कि भाई
तकरीर अगर ज्यादा देर हो रही है, हालांकि भाई ज्यादा देर आप बहुत देर से तशरीफ फरमाए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह गौसे पाक के लंगर का भी एहतिमाम है। अल्हम्दुलिल्लाह गौसे पाक के लंगर का भी एहतिमाम है। इंशाअल्लाह आपको उससे भी फैज़याब होना है। अल्लाह पाक हमें तो गौसे पाक का सदका यहां भी अता फरमाए और वहां भी अता फरमाए। तो आयत पाक का पहले मफहूम आप समाअत फरमा लें, इसलिए कि मैं कोशिश कर रहा हूं कि जितने बातें मुझसे कही गई हैं मैं उन्हें रब्त में लाने की कोशिश करूं, राब्ते में लाने की एक दूसरे को असल में। अब जाहिर सी बात है कि पहले आयत पाक का मफहूम, उसके बाद को जलवे देखेंगे इंशाअल्लाह हम। अल्लाह पाक फरमाता है, ऐ महबूब आप फरमा दीजिए कि अगर तुम अल्लाह को दोस्त रखते हो तो मेरे फरमा बरदार हो जाओ, अल्लाह तुम्हें दोस्त रखेगा। और फिर क्या मिलेगा? तुम्हारे गुनाहों को माफ फरमा देगा। वल्लाहु गफूरुर रहीम, और अल्लाह गफूरुर रहीम है। अल्लाह पाक इस महफिल के सदके जितने भी ईमान वाले बैठे हैं, बैठने वाले हैं, दूर से सुनना है, अल्लाह पाक हम सबों की अपनी। जरा पढ़िए दुरूद शरीफ बाबाद बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह माइक बहुत अच्छा चल रहा है, वरना आवाज तो ऐसी बैठी हुई थी कि डर लग रहा था। लेकिन ये गौसे पाक की करामत है, अल्हम्दुलिल्लाह, है ना, आप हजरात की मोहब्बत है, अल्हम्दुलिल्लाह। वरना मुझसे पहले जो खिताब हुआ है वाकई मुदल्लल मुफस्सल बहुत बेहतर खिताब हुआ। अल्लाह हजरत के फरमाने के मुताबिक जो दर्स उन्होंने दिया इश्क़ मुस्तफ़ा का, अल्लाह पाक उस पर हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। तो मफहूम आपने आयत पाक का समाअत फरमाया, और बात जहां से शुरू हुई थी मैं वहीं पर फिर आऊं। मैंने क्या अर्ज किया था कि भाई बहुत सारी जगहों पर यह देखा जाता है कि क्या मनाते हैं, छठी। बात यहीं से बढ़ते बढ़ते आगे पहुंची। छठी मनाते हैं लोग, और छठी के नाम पर कितनी बेहुदा रस्में होती हैं लोगों में, आप सब जानते होंगे। भाई जो यूपी वगैरह के वहां जाकर के देखो तो और बड़ी बड़ी मुसीबतें। छठी होती है तो हो साहब जच्चा को घर से बाहर लाया जाता है, छठी तक वो बाहर नहीं आ सकती। आने के बाद देवर वो तीर मारेगा छत में, जब मालूम क्या क्या मुसीबतें। फिर उसको बाहर लाके चांद दिखाएंगे, न सूरज दिखाएंगे, और फिर गाने बजाने, ढोल धमाके, ये रस्में वो रस्में। माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। मुसलमानों, क्या तुम ये समझते हो कि तुम्हारे दामन में किसी खुशी की कमी है? छठी इस तरीके से मनाना, बच्चे की पैदाइश के 6 दिन के बाद, मैं इस छठी की बात कर रहा हूं, उस छठी की बात नहीं कर रहा हूं, मैंने बात पहले ही वाज़ेह कर दी। तो ये बेहुदा रस्मों के साथ बच्चों की पैदाइश पर छठी मनाना, ये तो गैरों का तरीका है, गैर मुस्लिमों का रिवाज है। हमें तो अल्लाह के रसूल ने बच्चे की पैदाइश के 7वां दिन अकीका मनाने का तरीका अता फरमा दिया है। अकीके की खुशी मनाओ, और खुशी ऐसे मनाओ जैसे कि आदिल भाई की बच्ची की खुशी में आज ये मुस्तफा के जिक्र की महफिल सजी हुई है। अल्लाह चाहेगा बच्ची का नसीबा भी बुलंद होगा, बच्ची के घर वालों का भी नसीबा बुलंद होगा, और इतने आने वाले, इसमें कोई ना कोई तो अल्लाह का ऐसा बंदा होगा जिसके सदके में हम कह सकेंगे, बरसता नहीं देखकर अब्रे रहमत, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। और कितना बड़ा फायदा है, आप जरा सोचिए इसका, कभी आप गौर तो करें। एक तरफ उसे भी निगाह में रखें, बच्चा पैदा हुआ साहब, ढोल बज रहा है, डांस हो रहा है माशाअल्लाह, और डीजे बज रहे हैं माशाअल्लाह, रुमाल हिला हिला के नौजवान थरक रहे हैं, नाच रहे हैं माशाअल्लाह। कल ही मैंने एक जगह देखा, बताओ 11वीं शरीफ मनाने का तरीका है। रोड पे से निकल के जाना तो काटनगिरी में देखा कि स्टेज लगा हुआ है साहब, और वो डीजे बज रहे हैं, और रुमाल हिला हिला के नौजवान नाच रहे हैं। मुसलमानों, आप नाचने के लिए पैदा नहीं हुए हो,
हमारा नौजवान न किसी को नचाने के लिए पैदा हुआ है। अरे हम तो इसलिए दुनिया में आए हैं कि अपने परवरदिगार को राजी करें, मुस्तफा के, अल्लाह के हबीब प्यारे मुस्तफा को राजी करके दुनिया से चले जाएं। और वो कब होगा? जब होगा कि ऐसी मुबारक महफिलों में बार बार आते रहोगे और बरकाती इस्लामिक सेंटर से अपने बच्चों को तुम मिला दोगे, लगा दोगे वहां से, तो खुदा की कसम हर बच्चे के दिल में जहां कुरान उतारा जाता है वही मुस्तफा की मोहब्बत का भी जाम दिलाया जाता है। वरना आप देख लो, एक एक बच्चे को उठा करके आप देख लो, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकुना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन। गालिबन ये हदीस एक एक बच्चे को याद होगी। आप सुन लीजिए क्या मतलब है ये हदीस पाक याद कराने का। मकसद यही है कि इन बच्चों के सीने में शुरू ही से रसूल पाक की मोहब्बत को ऐसा पिला दो, बड़ा होकर के अगर चाहिए हाफिज ना बने तो ना बने, आलिम ना बने तो ना बने, मुफ्ती ना बने तो ना बने, डॉक्टर बने, प्रोफेसर बने, इंजीनियर बने, लेकिन मुस्तफा का गुलाम बना रहे। डॉक्टर हो तो मुस्तफा का गुलाम हो, सेठ हो तो मुस्तफा का गुलाम हो। ये नेमतें यहां मिलती हैं, इन उलमा के कदमों में मिलती हैं। आप अपने बच्चों को भेजते हैं ना, तो ये बच्चे बहुत बड़ी नेमत लेकर के घर पहुंचा करते हैं। मुसलमानों, मैं अर्ज कर रहा था कि बच्चों की खुशी पर एक तरफ तो वो और एक तरफ अल्हम्दुलिल्लाह बच्ची की वलादत तो वैसे ही बड़ी बरकत वाली शय है। आप ये ना समझे कि सिर्फ बहुत सारी जगहों पर यह भी देखा गया कि लड़का पैदा हुआ तब तो बड़ी खुशी मनाई जाती है और लड़की पैदा हो गई इल्ला माशाल्लाह सबकी बात नहीं। अरे यहाँ तो अल्हम्दुलिल्लाह देखो कि लड़की की वलादत हुई है, रसूल पाक के नाम की महफिल सजी है अल्हम्दुलिल्लाह। ये वाकई लायके सद मुबारक बात है वो हजरात कि जहां और बहुत सारे काम करते हैं, दावतें करते हैं, इन्हें देते हैं, उन्हें देते हैं। अरे ऐसे मजबे सजाकर तुम अपने बच्चों की खुशियां मनाओ। अल्लाह चाहेगा मिलादे मुस्तफा के सदके में बच्चों को भी और तुम्हें भी यहाँ की भी खुशियां मिलेंगी, इंशाअल्लाह वहां की भी खुशियां मिलेंगी। दूसरों को भी सबक हासिल करना चाहिए इससे कि ऐसे मौकों पर ऐसे जलसों का इनेकाद करके इन उलमा को बुलाकर हमें कुछ नसीहतें हासिल करनी ही चाहिए। अगर एक आदमी के दिल में भी इनकलाब पैदा हो गया तो खुदा की कसम तुम्हारा बुलाना, खर्च करना, ये सारे का सारा दुनिया में भी कारामद, आखिरत में भी कारामद होगा। कोई मामूली सवाल है। दोनों साइड आप देख लें, एक तरफ तो वो लोग जो किसी खुशी के मौके पर बच्चे की पैदाइश ही क्या शादी है बना जो खुशियां हैं, देखो तो डांस हो रहा है, डीजे बज रहे हैं, ढोल बज रहे हैं, धमाके हो रहे हैं। जानते हैं कितना अच्छा काम करते हैं वो, माज़अल्लाह। अच्छा कहना ही नहीं चाहिए, मैं तंजन अच्छा कह रहा हूं। ऐसा काम करते हैं कि जो डीजे बजवाएगा, जो डांस कराएगा, जो गाने गवाएगा, अब जितने लोग उसे शौक से सुनेंगे, उसमें नाचेंगे, उससे खुश होंगे, उन सब के अजाम में बिल्कुल कमी नहीं होगी। और जितना टोटल मिला के इन सब का होगा ना, वो लाने वाले साहब के नामे अमाल में लिखा जाएगा। आप जरा सोचिए तो सही। और दूसरी जानिब बिहम्दिल्लाह ताला ऐसी मुबारक महफिलें बच्चों की पैदाइश पर, बच्चों की शादियों पर मुनक्किद करना, इतना बड़ा सवाब कि एक तो महफिल सजाने का सवाब, खर्च करने का सवाब, बुलाने का सवाब, आप सोचिए सवाब में गिना रहा हूं। और उसके बाद भाई अल्लाह पाक और उसके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके महबूबाने बारगाह का जिक्र हो रहा है। क्या कोई दामन भर के सवाब से खाली वापस जा सकता है या दामन भर के जाएगा? बोलो, सब दामन भर के ही जाएंगे, उसकी रहमत से उम्मीद है। और फिर अल्लाह का करम तो देखो, अल्लाह का जिक्र है और अल्लाह के घर मस्जिद में बैठ कर हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। कोई मामूली बरकतें हासिल हैं। और फिर ऐसे नहीं हो रहा है जिनके सीनों में कुरान है, हुफ़ाज़े किराम, कुर्राए इज़ाम, उलमा अहले सुन्नत, सादाते किराम के कदमों में बैठ कर के हो रहा है, जो कि ये लोग हर वक्त मकबूलियत की सनत बन के कहीं जाया करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कोई खाली नहीं जाएगा। तो होगा क्या साहब? सबको मिलेगा सवाब, लेकिन किसी के सवाब में कमी नहीं होगी। बगैर किसी कमी के जिन्होंने ये महफिल सजाई है,
सबकी बराबर अल्लाह उन्हें भी सवाब अता फरमा देगा। तो बोलो भाई इसमें फायदा है कि उसमें? बोलो इसमें फायदा है ना। तो फिर अब सबकी जिम्मेदारी ये बनती है। अल्हम्दुलिल्लाह आप इतने सारे लोग मौजूद हैं, अल्लाह ताला सबको सलामत रखे। सबकी जिम्मेदारी ये है कि खुशियों के मौके पर कहीं भी डांस ना होने दें, डीजे ना बजने दें, ढोल धमाका ना होने दें। हाँ अगर करें तो मुस्तफ़ा के मीलाद की महफिल सजा दो, लोगों के अकीदों की दुरुस्तगी हो, नाते मुस्तफ़ा की महफिल सजा दो, ताकि शादी में भी बरकत हो, बच्ची की जिंदगी में भी बरकत हो, और आने वालों को भी बरकत मिले, घर वालों को भी अल्लाह बरकतों से नवाज दे। बोलो भाई कोशिश करेंगे कि नहीं करेंगे? इंशाअल्लाह। हर आदमी अपनी जगह जिम्मेदार है, इतना समझ लो आप। अपने घरों को, अपनी गलियों को, अपने मोहल्लों को, अपने मुआशरे को सुधारना ये सिर्फ इन उलमा ही की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि मेरी और आपकी मुश्तरका जिम्मेदारी है कि हम सब इस पर तवज्जो दें और कोशिश करके इस बात को आगे बढ़ाने की कोशिश करें कि एक दूसरों को गुनाहों से बचाएं और नेकियां कराने की कोशिश करें। एक आदमी भी तुम्हारे समझाए से नेक हो गया, जिंदगी भर अमल करेगा और अल्लाह तुम्हारे नामे अमाल में सवाब अता फरमा देगा। जरा दुरूद शरीफ सुनाइए बाबादे बुलंद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो मैं अर्ज कर रहा था एक बात ये कि भाई अगर बाज जगहों पर यह है, लड़का पैदा हो तो चेहरा खिल उठता है और लड़की पैदा हो तो चेहरे का जोग्राफिया बदल जाता है, माज़अल्लाह। ऐसा हरगिज़ न हो। आओ मैं हदीस पाक की रोशनी में यह भी सुनाता चलूं, जिस घर में बच्ची पैदा होती है, लड़की की वलादत होती है, अल्लाह पाक फरिश्तों को भेजता है उस घर की तरफ। फरिश्ते आते हैं और घर वालों से कहते हैं, ऐ घर वालों तुम पर सलामती हो। हम सुना करते थे कि लड़की पैदा होती है तो अल्लाह की तरफ से सलाम आता है। बड़े बूढ़े बड़े बूढ़ियां कहती थी हैं, तो मैं कभी कभी सोचा करता था, या अल्लाह ये बड़े बूढ़े बड़े बूढ़ियां कह तो अच्छी बात रही है कि लड़की पैदा होती है तो अल्लाह की तरफ से सलाम आता है, लेकिन जब ये रिवायत नजर से गुजरी तो अल्हम्दुलिल्लाह दिल की कलियां खिल उठी। मेरे आका फरमाते हैं अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जब किसी के घर में लड़की की वलादत होती है, ईमान वालों ही की बात है ये, तो अल्लाह के मासूम फरिश्ते आते हैं और कहते हैं, ऐ घर वालों तुम पर सलामती हो। अभी लड़की की वलादत हुई है और सलामती की दुआ फरिश्तों की जबानी मिल रही है। जरा सोचो तो सही, अब लड़की की वलादत पर हमें खुशी मनाना है या फिर चेहरे का जोग्राफिया बदलना है? ऐ सुन्नी मुसलमान तू ये समझ ले, लड़की की वलादत हुई है तो तेरे घर फरिश्ते सलामती का पैगाम लेकर के आ गए हैं। इतना ही नहीं होता, आगे बढ़ने के लिए कहना है तो थोड़ा थोड़ा हो सके तो और गुंजाइश कर ले। अपने भाइयों के लिए थोड़ी गुंजाइश करेंगे ना तो इस पर भी सवाब मिलता है। सुभान अल्लाह। ना कुर्बानी है, इशारा है ये भाई कि भाई जगह भले कम है लेकिन इसमें भी जगह बना दी अल्हम्दुलिल्लाह हमने। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबों को एक दूसरे की खैर ख्वाही करने की तौफीक अता फरमाए। हुजूर फरमाते हैं अन-दीनुन नसीहा, दीन जो है ना वो सरासर खैर ख्वाही ही है अल्हम्दुलिल्लाह। मस्जिद हो तो खैर ख्वाही, घर हो तो खैर ख्वाही, सफर हो तो खैर ख्वाही, मुसलमानों की खैर ख्वाही करते रहोगे इंशाअल्लाह यहां भी खैर होगी, मैदान कयामत में भी खैर होगी। पढ़िए दुरूद शरीफ बाबादे बुलंद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हमारे बहुत सारे भाई, मैं समझ रहा हूं कि जगह आगे करने को कही जाती है तो अगर किसी जरूरत से जा रहे हैं तो ठीक है, लेकिन ऐसा ना करें। इस महफिल की जीनत आप बने हैं कुछ देर और उसके बाद लंगरे गौसे आजम में भी आपको शामिल रहना इंशाअल्लाह। रहेंगे ना इंशाअल्लाहुल करीम, लेकिन अगर जरूरत होती है तो जाना पड़ता है, उससे हमें कोई इनकार नहीं है। हजरात तो मैं अर्ज कर रहा था एक तो ये, उसके बाद फरिश्ते क्या करते हैं आनकर हदीस पाक के मफहूम की रोशनी में सुनो आप। फरिश्ते उस बच्ची के, उस लड़की के सर पर हाथ फेरते हैं मोहब्बत से और क्या कहते हैं? कहते हैं ये एक कमजोर मखलूक है,
जो कमजोर मखलूक से पैदा हुई है। भाई औरत बज़ाहिर कमजोर मखलूक है ना, और उसके बाद फरमाते हैं वो फरिश्ते कि जो इसकी किफालत करेगा क़यामत तक उसकी मदद की जाएगी। लाओ कोई ऐसा मजहब जिस मजहब ने इस्लाम के जैसे बहारों की बरसात लड़की की पैदाइश पर कर दी हो। जरा सोचो तो सही, वो बेशरम है जो ये कहते हैं कि इस्लाम ने औरतों को दर्जा नहीं दिया है। अरे इस्लाम ने तो औरतों को ऐसा दर्जा दिया है कि हमारी माँ बहन बेटियां पूरी जिंदगी अपने रब की बारगाह में सजदे में सर रख के शुक्र अदा करती रहेंगे तो कमा हक़्क़हू शुक्र अदा नहीं होगा। तारीख को उठा करके पढ़ लीजिए, रसूल पाक ने जिस मौके पर फरमाया, कौन सा जमाना था वो आप जानते हैं? लड़कियों को जिंदा दरगोर करना बाइसे फख्र समझा जाता था। माशअल्लाह, मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ऐसे इरशादात अता फरमा दिए कि अब लड़की को कोई बहुत ही बड़ा बेनसीब, बदनसीब तो नहीं कहूंगा, बेनसीब ही होगा जो जहमत समझेगा, वरना लड़की तो खुदा की रहमत बन करके आती है। लड़की की वलादत तो खुदा की रहमत है। आप सोचिए तो सही, अगर आपने इस हदीस पाक की रोशनी में मालूम हुआ कि अगर लड़की की किफालत करते रहे, खिलाते रहे, पहनाते रहे, उन्हें अदब सिखाते रहे, किफालत में ये सारी चीजें आ गई, लेकिन ऐसा ना हो कि खुद भी टीवी के सामने बैठो, बच्चों को भी टीवियों के सामने बिठा लो, बच्चियों को भी टीवी के सामने बिठाओ, माशअल्लाह, खुद भी गाने सुनो, उन्हें भी गाने सुनवाओ, खुद भी फिल्में देखो, उन्हें भी फिल्में दिखाओ, माशअल्लाह। और कल हम रोना रोए कि आज हम मुसलमानों की बच्चियां गैरों के साथ जा रही हैं, माशअल्लाह। अरे भाई क्यों ढुकी छुपी बात नहीं है ये हमारे मुआशरे का दर्द है जो हमारे दिल में है, और कभी कभी जबान पर आता है, हमारे अहबाब के कहने से भी आता है, बगैर कहे भी आता है। अल्हम्दुलिल्लाह, क्या आज हमारे मुआशरे का ये दर्द नहीं है? हमने तो बास जगह ये भी देखा है कि कौम के भंगी के साथ लड़की गई है, और फिर जब जाकर के देखा गया है तो उसके घर में जाने के बाद मुस्लिम लड़की टीका लगा करके पूजा करती नजर आई है, माशअल्लाह। क्या ये कम बड़े दुख की बात है? अगर अपने घरों को इस्लामी बना के रखा होता, अपने घरों में सुबह कुरान की तिलावत होती, ये टीवी की नहुसत ना होती, ये फिल्में ना होती, ये गाने बजाने ना होते, तो मैं समझता हूं शायद मुआशरा इतना खराब ना होता जितना खराब मुआशरा होता चला जा रहा है। रोना पड़ता है इस चीज का। मुसलमानों की बच्चियां और गैरों के साथ जाए, माशअल्लाह। मुसलमानों ऐसा मत होने दो, हर किसी की जिम्मेदारी। देखो हुजूर ने फरमाया हर आदमी निगहबान है, और जो उसकी रियाया है ना, उसके ताल्लुक से उससे सवाल होगा। आप ये मत समझो कि हमसे सिर्फ हमारे ताल्लुक से सवाल होगा। ये बच्चे बच्चियां जो है ना, इनके ताल्लुक से भी सवाल होगा, पूछा जाएगा। आपने इन्हें अदब सिखाया था, पढ़ाया लिखाया था, दीन की तालीम दी थी, नमाजी बनाया था आपने, क्या आपने वहाबियों से बचाया था? ये सारी चीजों के बारे में पूछा जाएगा। आप ऐसा मत समझो वहाबियों से बचाया था, ये भी पूछा जाएगा। इसलिए कि फी जमाना मैं समझता हूं इन वहाबी देवबंदियों बदमज़हबों से अपने बच्चों को बचा लिया तो समझो कि आपने उनके ईमान की हिफाजत का इंतजाम कर दिया। अब समझ लीजिए किला है ये छोटे छोटे बच्चे जो है ना, ये बिल्कुल नए नए पौधे हैं। ये कभी आपने किसी गार्डन में देखा होगा, छोटे छोटे पौधे जब लगाए जाते हैं ना, तो कभी उस पर कीड़े वगैरह लगते हैं ना, दवाओं का छिड़काव किया जाता है उस पर। आपने देखा होगा खेती का, जो लोग खेती करते हैं, नन्हे पौधे होते हैं ना, कभी कीड़े लगते हैं ना, तो दवाओं का छिड़काव किया जाता है। हज़रात, इन नन्हे पौधों को भी एक तरह का मर्ज जिसका नाम कहीं वहाबियत, कहीं राफजियत, कहीं गैर मुकल्लियत, इन सारे मर्जों से इन बच्चों को बचपन से तुम्हें बचाना पड़ेगा। ये भी तुम्हारी जिम्मेदारी होती है। ये नहीं चलेगा, नंसाल है ना, क्या करें, नहीं भेजे, माशअल्लाह, ये कोई बात रही? 10 साल है ना, जाना ही पड़ेगा। मेरी दोस्ती है ना, जाना ही पड़ेगा। माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। ये सारी दोस्तियां बदमज़हबों से कहीं ऐसा ना हो कि जहन्नम में जाने का सबब बन जाए मुसलमानों। इसलिए मैं अर्ज कर रहा हूं कि बच्चे बड़ी अजीम नेमत है, बच्चे बहुत अजीम नेमत है ये। अरे ये
लड़कियों ही के ताल्लुक से। एक मौके पर आकाए करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, जिसने 3 बच्चियों की परवरिश की, यहां तक कि उन्हें अदब सिखाया, जवान हुई, उनका निकाह कर दिया, हुजूर फरमाते हैं इनकी वजह से वो बच्चियां उसके लिए जहन्नम से पर्दा और हिजाब बन जाएंगी। आप सोचिए तो सही, कोई मामूली बात है ये? इन बच्चियों का जो आप किफालत करते हैं, चाहे भाई करें चाहे बाप, आप ये समझ लें ये बच्चियां आपके लिए जन्नत में जाने की राहें हमवार कर रही हैं। इसलिए बच्चियों को देखकर घबराने की जरूरत नहीं है। अल्लाह कादिर मुतलक है, अल्लाह रज़्ज़ाक़ हकीकी है। हो सकता है कि इन्हीं के सदक़े में अल्लाह हमें रिज़्क़ अता फरमाए। हम बड़े बड़े गुनाह करते हैं, करतूत करते हैं, हम इस लायक नहीं है, लेकिन ये छोटे छोटे बच्चों के सदक़े अल्लाह हम बड़ों को भी रिज़्क़ अता फरमा देता है अपनी रहमत से। इसलिए इन्हें बोझ न समझे आप कतई, बल्कि एक हदीस पाक में तो यहां तक आया, मैं डर रहा हूं कि कहीं तमहीद ही तकरीर ना बन जाए, मुझे ऐसा लग रहा है। तमहीद ही है अभी, इसलिए कि आयते पाक पर अभी मैं सही तौर से पहुंचा ही नहीं। फिर भी बहरहाल ये बातें भी आज जो महफिल है जिस वजह से, उससे अलग भी नजर मुझे नहीं आ रही है। भाई जाहिर सी बात है कि बच्ची की खुशी में यह महफिल रखी गई है। बच्चों की तरबियत, एक मौके पर मोमिन हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, एक मांगने वाली औरत आई हमारे घर में, उसके साथ 2 बच्चियां थी। आई और आने के बाद उसने सवाल किया, फरमाती हैं उम्मुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, घर में 3 खजूरें रखी हुई थी, मैंने तीनों खजूरें उठा करके दे दी उसे। उसने 1 खजूर एक बच्ची को दे दी, 1 खजूर एक बच्ची को दे दी। अब बच्चियां तो बच्चियां है ना, उन्होंने तोड़ी और उन्होंने खा ली। तीसरी खजूर माँ के हाथ में थी, वो भी भूखी थी, अभी उसने खाई नहीं थी। बच्चियां खाने के बाद कहने लगी अम्मी ये भी हमें दे दो। उसने उस खजूर को भी तोड़ा, 2 टुकड़े किए, 1 टुकड़ा इसे दे दिया, 1 टुकड़ा उसे दे दिया। उम्मुल मोमिनीन सैयदा तैयबा अफीफा ताहिरा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती है, ये देखकर मुझ पर रिक्कत तारी हो गई। उस माँ ने अपने मुंह में नहीं रखा, बच्चियों को दे दिया। खैर वो तो चली गई। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम घर में तशरीफ लाए दौलत कदे में, तो मैंने आका की बारगाह में अर्ज किया कि सरकार आज ऐसा ऐसा मामला हुआ था। हुजूर का जवाब सुन लो आप मुसलमानों, और ये बच्चियां कैसी नेमत है, माई भी समझ लें और बाप भी समझ लें। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ लाए दौलत कदे शरीफ में, जब सुना तो आका फरमाते, इसमें 2 रिवायतें हैं। एक में तो ये हुजूर फरमाते हैं अल्लाह ने इस ईसार की वजह से उन बच्चियों के साथ जो माँ ने मोहब्बत का इजहार किया, इसकी वजह से अल्लाह ने उसके लिए जन्नत को वाजिब फरमा दिया है। और जबल जन्ना का हदीस पाक में लफ्ज़ है, अल्लाह ने इन दोनों बच्चियों की वजह से उस पर जन्नत को वाजिब फरमा दिया है। और एक में है अल्लाह ने इन दोनों की वजह से उसे जहन्नम से आजाद फरमा दिया है। आप जरा सोचिए, 1-1 खजूर मोहब्बत से खिला दी, अपना मुंह की खजूर खुद न खाई, बच्चियों को खिला दी, तो ये आलम है मुसलमानों। जब तुम अपनी बच्चियों को 15 साल 16 साल 18 साल 20 साल खिलाओगे पिन्हाओगे, उनका ख्याल रखोगे, कभी लड़के में लड़की में तफरीक मत करना कि बाहर से आए कोई चीज लाए, हमेशा लड़कों को लड़कियों को घुड़क दिया, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए, बल्कि पहले लड़की के हाथ में दे दिया करो मुसलमानों। इसलिए ये तो चंद साल तुम्हारे पास रहेगी, ये तो जिंदगी भर तुम्हारे साथ रहेगा, ये गैर के घर जाएगी, ना मालूम वहां मिले ना मिले। इसलिए कोशिश करो कि यहां लड़कियों को ज्यादा नवाज दिया करो, इसमें तुम्हारा कोई नुकसान नहीं होगा। आप सोचिए, जब 3 खजूरों का ये आलम है, तो 18 साल 20 साल इन बच्चियों की खिदमत करते रहोगे, मोहब्बत से रखोगे, इन्हें झिड़कोगे नहीं, इन्हें पालते रहोगे, निकाह कर दोगे, बताओ क्यों ना ये तुम्हारे लिए जन्नत का सामान बन जाएंगे। आप जरा सोचिए। बहरहाल अब आप सोच रहे होंगे, खासकर हमारे वसीम भाई किबला, कि भाई ऐसा ना हो कि जो मौजू मैंने दिया है वहां तक आने की कोशिश ही ना करें, कि बचने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा नहीं है। उसी मौजू पर मुझे बोलना भी है, और ये बातें भी मैं समझता हूं कि इस महफिल से मुताल्लिक बातें थीं जो मैंने अर्ज की। अल्लाह तबारक व तआला हमें अपने बच्चों को सही तरबियत देने की तौफीक अता फरमाए। कुरान हकीम में अल्लाह पाक फरमाता है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह,
ये लफ्ज़ कुल है ना जो सबसे पहले, मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं कि इसमें सदहा राज है। और क्यों ना हो, ये कुरान पाक का लफ्ज है। आप सोचिए, कुरान पाक के लफ्ज कुल में तो काफ और लाम दो चीजें हैं। कुरान हकीम के तो जेर जबर की इतनी बड़ी शान है कि पहाड़ों से भी ज्यादा बुलंद शान है, इसलिए कि कलाम इलाही है, अल्लाह का कलाम है। ये फरमाते हैं इस कुल में सदहा राज है। इरशाद फरमाते हैं कि भाई कुल, कुरान हकीम में अल्लाह पाक ने जो इरशाद फरमाया, अपने महबूब से कुल फरमा करके जो बात कहलवाई गई, तो बहुत सारी जगह तो वो हैं। आइए तशरीफ लाइए, आगे दुरूद शरीफ पढ़िए बाबा दे बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मोहम्मद। आइए सही सब तशरीफ लाइए, इजाजत हो, आइए तशरीफ लाइए। माशा अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये अल्हम्दुलिल्लाह इन महफिलों की कामयाबी की सनद होती है सादाते किराम का तशरीफ लाना। अल्हम्दुलिल्लाह तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर, तू है आईने नूर, तेरा सब घराना नूर का। अल्लाह चाहेगा इसी नूरी घराने के सदके हम सारे ईमान वाले यहां भी मुनव्वर रहेंगे, वहां भी मुनव्वर रहेंगे। अल्लाह सादाते किराम, उलमाए किराम, हुफ्फाज़े किराम, कुर्राए इज़ाम का सदका अल्लाह मुझे भी और आप सबको अता फरमाए। जरा पढ़ दीजिए दुरूद शरीफ बावाज़े बुलंद, अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नानो इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो फरमाते हैं लफ्ज़ कुल पर ही पहले आप देखिए, फरमाते हैं कि कुरान हकीम में कुल के जरिए से अपने महबूब से जो कहलवाया गया, तो बहुत सारी जगह वो हैं कि जहां जो अपने महबूब से कहलवाया अल्लाह पाक ने, अगर कोई दूसरा महबूब को वही कह देगा तो ईमान का जनाजा निकल जाए। अब और कीजिएगा जरा, अगर वही बात दूसरा कह दे तो अब उसका ईमान सलामत नहीं रहेगा। महबूब से फरमाया तुम कहो, महबूब ने कहा कुरान पढ़े तिलावत के तौर पर, लेकिन अगर कोई माना मफहूम निकाल के अगर वही चीज महबूब के बारे में कहेगा तो उसका ईमान सलामत नहीं रहेगा। बहुत सारी जगह वो हैं कि जहां लफ्ज़े कुल के जरिए से अल्लाह पाक ने वो बातें कहलवाई, महबूब तुम भी कहो, तुम्हारे गुलाम भी कहेंगे तो उनके ईमान की सनद बन जाएगी। मैंने कहा ना, मुफस्सिरीन किराम फरमाते कुल में सदहा राज है। अब यहां भी कुल है भाई, इस आयत में भी तो पहले कुल है ना, तो मैं ये भी अर्ज करूंगा कि यहां कौन सी किस्म का कुल है। कुल की दो किस्में मैंने अभी बयान की। एक तो वो कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुल फरमा करके कहलवाया, तो अगर कोई दूसरा कह दे उसके ईमान का जनाजा निकल जाए। बल्कि कुरान हकीम में वो भी है कि जो बाज अंबियाए किराम ने अपने बारे में कहा, कुरान ने उसे नकल फरमाया, यानी कुरान पाक में अल्लाह ने उसे आयत मुकद्दसा बना करके नाजिल फरमा दिया। अगर कोई दूसरा कहेगा तो उसके ईमान का जनाजा निकल जाएगा। बाज जगह वो है कि कुल के जरिए से वो बातें कहलवाई गई कि जो बंदों के लिए ईमान की सनद बना करती है। दोनों चीजों की मिसाल दूं मैं आपको। कुरान हकीम में आयत पाक है कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम। तवज्जो चाहूंगा आपकी। इस आयत को पढ़ करके वहाबी बहुत धोखा देता है, सुन्नियों को धोखा देता है ना। कुरान में लिखा है ना, महबूब तुम फरमा दो मैं तुम्हारे जैसा बशर हूं। लफ्जी तर्जुमा यह है, बताओ कोई रसूल पाक को अपने जैसा बशर कहेगा तो मुसलमान रहेगा? बोलो।
कहां रसूले पाक की शान कि रसूले पाक के जिस्म अक़दस पर कभी मक्खी ना बैठी और इसके जिस्म को खटमलों ने नोच के खा लिया हो और ये कहे कि मुस्तफा हमारे जैसे बशर। जरा सोचो कितनी बड़ी बेगैरती है, कितनी बड़ी बेशर्मी है। रसूले पाक से कांधा मिलाने की बात। कुरान तो मुस्तफा के बारे में कहे कद जाकुम बुरहानुम मिन रब्बिकुम और ये कहे कि रसूल हमारी तरह बशर माअल्लाह। कान खोल करके सुन लो, जो रसूले पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने जैसा बशर कहेगा वो मुसलमान ही नहीं रहेगा। तो फिर क्या कहें? तो आला हजरत की बोली में कहो, सबसे औलाओ वाला, सबसे बालाओ वाला, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे उस अच्छे से अच्छा। मुल्क कौनैन में अंबिया ताजदार, ताजदारों का आका। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और आला हजरत तो आला हजरत हैं। आप जरा देखिए तो सही। आइए तशरीफ लाइए, आगे तशरीफ लाइए, जगह है। दुरूद शरीफ पढ़िए बावादे बुलंद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लिम सलातो व सलामन अलैका। जगह है, जगह है, तशरीफ लाए, जगह है, तशरीफ लाए। और पढ़िए दुरूद पाक बावादे बुलंद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लिम सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। आप देख रहे हैं, अगर कोई रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने जैसा बशर कहेगा वो मुसलमान नहीं रहेगा। इसलिए कि रसूल पाक की शान में तो कुरान ने कद जाकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन फरमाया है। रसूल पाक को अपना जैसा बशर कहने वालों, होश में आओ। क्या तुमने सिर्फ मेरे आका को जमीन पर चलते हुए देखा है? मुस्तफा को मेराज की रात सिदरतुल मुंतहा पर कौन देखेगा? रसूल पाक को मेराज की शाम अर्शे मुअल्ला पर कौन देखेगा? अरे प्यारे मुस्तफा को लामका की मंजिलें तय करते हुए कौन देखेगा? मुस्तफा को अपने जैसा बशर कहने वालों, होश में आओ। अब मुझे एक बात बताओ आगे बढ़ने से पहले, जो रसूल पाक को अपने जैसा बशर कहते हैं उनसे दोस्ती करोगे? बोलो। उनसे शादी ब्याह करोगे? उनके यहाँ दावतों में जाओगे? उन्हें अपने यहाँ बुलाओगे? हरगिज़ नहीं। उन्हें सलाम करोगे? अरे हम सलाम उसे क्यों करेंगे जो हमारे नबी पर सलाम पढ़ने को शिर्क व बिदअत कहे? अरे कभी आप सोचो तो सही, हम जाकर कहे अस्सलामु अलैकुम और वो कहे कि रसूल पाक पर सलाम पढ़ना शिर्क है, माअल्लाह, लानत है उस पर। हम सलाम उसे करेंगे जो हमारे नबी पे सलाम पढ़ेगा, जो हमारे नबी पे सलाम पढ़वाएगा, जो सलाम पढ़ने से खुश होगा और जो सलाम पर ही पाबंदी लगाएगा। तो हम उससे सलाम करने पे भी पाबंदी लगाएंगे। हमारे उलमा ने उससे रिश्तेदारी करने पर भी पाबंदी लगाई है। इसलिए कि ईमान वाला होकर के सलाम पे पाबंदी कभी नहीं लगाएगा। इसलिए कि उसे मालूम है एक बार रसूल पे सलाम पढ़े तो 10 नेकियां मिट जाएं, 10 दर्जे बुलंद हो जाएं, 10 गुनाह माफ हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरात, तो अगर कोई ये कह दे अपने जैसा बशर तो उसका ईमान सलामत, ये बात तय हो गई। और मैं एक बात इससे भी आसान आपको बता दूं, यहां तो हो सकता है आप कुछ उलझ रहे हो, कभी वहाबी कहीं से धोखा देता है, लेकिन इस बात को तो वहाबी भी नहीं कह सकता। वो रसूल पाक से कांधा मिलाने की बात करता है, अमल में आगे बढ़ने की बात करता है। वो आप जो आयत करीमा शरीफ पढ़ते हैं, आयत करीमा शरीफ का जो विर्द होता है, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, आप जानते हैं ये दुआ किसने की थी? इस तरीके से हजरत यूनुस अला नबीना व अलैहि सलातो व तस्लीम जब मछली के पेट में जलवा बारी फरमा रहे थे। नबी जहां जाते हैं वहां जलवा बारी होती है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो यही इसी आयत इसी तरह से अपने रब की बारगाह में दुआ की थी उन्होंने। अल्लाह ने उनकी दुआ को कबूल फरमाया।
ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। मफ़हूम वाज़ेह है। ए अल्लाह, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं है, पाकी है तेरे लिए। लेकिन आगे का लफ्ज, कोई कहेगा हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने अपने लिए बोला था, मैं भी कहूंगा उन्हें। अकल का अंधा पागल अगर कोई कहना शुरू कर दे अपने जोम में, मैं तो चिल्ले भी करता हूं, चिल्ली भी करता हूं, भोपाल दिल्ली भी करता हूं, मुसलमानों को कलमा भी पढ़ता हूं माज़अल्लाह। अरे आप सोचो तो सही, गैर को नहीं कहेगा, सुन्नियों से कहेगा चलो कलमा पढ़ो। माज़अल्लाह, सुन्नी तेरे कलमा पढ़ाने के मोहताज है। अरे अल्लाह ने अपने महबूब के सदक़े में कलमा तो हमारे घर से हमारी जबानों पे जारी फरमा दिया है ना। तू जाके सीख कलमा, तू पढ़ता होगा ला इलाहा इल्लल्लाह अशरफ अली रसूलुल्लाह माज़अल्लाह। अरे शैतानियत तो देखो, किसी ने पूछा था मैं ऐसे कलमा पढ़ रहा हूं, तो कहा नहीं ये मोहब्बत की बात है। पागल कहीं का मोहब्बत की बात है ये। हम तो कहते हैं जैसे रसूल पाक ने कलमा पढ़ा है, इस तरीके से अगर कोई कलमा पढ़ देगा तो भी काफिर हो जाए। मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, ये कोई ऐसी तकरीर नहीं हो रही, इस लफ्ज़ी हो रही हो। रसूल पाक का कलमा क्या था बता दूं? रसूल पाक तो ऐसे पढ़ते थे, ला इलाहा इल्लल्लाह इन्नी रसूलुल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, मैं अल्लाह का रसूल हूं। है किसी माई के लाल में ताकत? रसूल पाक से कांधा मिलाने वालों, तुम कहते हो अमल में आगे बढ़ जाओगे। रसूलुल्लाह हमारी तरह बशर है माज़अल्लाह, रसूल पाक की तरह कलमा तो पढ़ दो, फिर तुम्हारी ही जमात कान पकड़ के तुम्हें बाहर निकाल करके खड़ा कर देगी। भाई रसूल पाक फरमाते हैं मैं अल्लाह का रसूल हूं, और हम पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब कलमा पढ़ने में रसूल के जैसा नहीं हो सकता, आगे बढ़ के रसूल के जैसा होने की कोशिश करता है, तो ऐसे से कांधा मिलाने की बात करोगे नहीं। अब कोई हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने जो रब की बारगाह करम में दुआ की, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका, यहां तक तो आप समझे। इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन का लफ्ज़ी तर्जुमा क्या है मालूम है? बेशक मैं जालिमों में से हूं। अल्लाह कादिर मुतलक है, अंबियाए किराम भी उसके बंदे हैं। रब की बारगाह में जो चाहे वो अर्ज करें। किसी को ताकत है कि कुरान का हवाला देकर कहे कि उन्होंने भी तो अपने आप को जालिम कहा है माज़अल्लाह, मैं भी कहूंगा उन्हें जालिम? बोलो, कोई दारुल इफ्ता है जो ये कहेगा कि ऐसा सब मुसलमान रह जाएगा? जब हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने अपने आप को जो कहा है वो कहने वाला मुसलमान नहीं रह सकता, तो रसूल पाक ने जो अपने आप को बशर कहा है, अपनी तरह बशर कहने वाला कैसे मुसलमान रह सकता है? किस लिए कि हजरत यूनुस को भी अगर नबुव्वत मिली है तो मुस्तफा के सदक़े में मिली है, हजरत इब्राहिम को खुल्लत मिली है तो मुस्तफा के सदक़े में मिली है, सारी कायनात में जिसे जो मिला है मुस्तफा के सदक़े में मिला। इसीलिए तो आना हजरत फरमाते हैं वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। तो अब आपने अच्छी तरह समझ लिया कि बाज़ बातें कुरान पाक में वो फरमाई गई जो अंबियाए किराम ने अपने लिए फरमाया, दूसरे को कहने की इजाजत। अब आइए दूसरी तरफ, बहुत सारी जगह वो भी हैं कि जो अल्लाह पाक ने अपने महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम से फरमाया महबूब कह दो, और जब मुस्तफा के गुलाम कहेंगे तो ईमान की बन जाएगी सनद। वो कहां है? बच्चे बच्चे को याद है। कुल ऐ महबूब तुम फरमा दो, हुवल्लाहु अहद, वो अल्लाह है, वो एक है। जब तक आदमी अल्लाह को एक ना मानेगा मुसलमान हो नहीं सकता। क्या पता ना चला कि कुल कहलवाकर बाज जगहों पर वो बातें अपने महबूब से कहलवाई गई कि महबूब तुम भी कहो, तुम्हारे गुलाम भी कहे। अगर ना कहेंगे तो मुसलमान हो ही नहीं सकते। कुल हो वल्लाहु अहद, ऐ महबूब तुम फरमा दो वो अल्लाह है, वो एक है।
या एक बात और भी मैं कह दूं, हुवल्लाहु अहद, अल्लाह पाक को अपनी वहदानियत का ऐलान फरमाना मंजूर था, लफ्ज कुल ही क्यों लाया गया? कभी आपने सोचा भाई कुल में सदा राज है, ये लफ्ज कुल क्यों? कुल ये बता रहा है महबूब सारी दुनिया अगर कहे अल्लाह एक है, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है, इतना वजनी न होगा महबूब। तुम अपने मुबारक होठों को हिलाकर के कह दो सबसे ज्यादा वजनी हो जाएगा। मतलब ये है महबूब हमें अपनी वहदानियत का इकरार भी अपने बंदों से अगर मंजूर होगा तो तुम्हारे कहलवाए से होगा। अगर तुम्हारे कहलवाए से कहेंगे तो मुसलमान होंगे, और तुम्हें छोड़ के कहेंगे तो इस्लाम से नाता ही। देखो भाई याद दिलाया जा रहा है कि गौसे आजम का भी जिक्र करना है। सुभान अल्लाह है ना। बहरहाल ये मौजू तिश्ना तो रहेगा, मैं समझ रहा हूं, वक्त इसका मुतहम्मिल नहीं है। ये तो आप लोगों के खुशियों से चमकते हुए चेहरों को देखकर सुभान अल्लाह और इन उलमाए किराम की पुष्टपनाही से अल्हम्दुलिल्लाह ये हिम्मत बढ़ रही है, वरना काहे की हिम्मत तकरीर तो हो चुकी थी अल्हम्दुलिल्लाह, है ना, बिल्कुल हासिले जलसा तकरीर हो चुकी है मुझसे पहले बेहम्दुलिल्लाह। लेकिन ये इन हमारे उलमा हुफ्फाज कुर्रा की करम फरमाई मोहब्बतें होती हैं, ये अपने कदमों में हम जैसे गुनाहगारों को बिठा लिया करते हैं, और हम तो रब की बारगाह में फिर अर्ज करते हैं, उम्मीद रखते हैं बरसता नहीं देखकर अब्रे रहमत, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। अल्लाह ने जैसा इन अच्छों का साथ यहाँ दिया है, क़यामत के दिन भी अल्लाह अपने हुफ़ाज़ किराम बंदों, कुर्राए किराम बंदों, उलमा सादात जो ईमान वाले अच्छे बंदे हैं, उन्हीं के कदमों में हमारा भी हश्र नश्र फरमा दे। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए बावाज़े बुलंद। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनो इबादो मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप लोग बिल्कुल फिक्र ना करें, लंगर का इंतजाम है अल्हम्दुलिल्लाह। लंगर खाना है कि नहीं खाना बोलो? अरे कौन सुन्नी गौसे पाक का लंगर छोड़ेगा? अच्छा, लंगर पर एक बात मुझे याद आई। सरकारे गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का लंगर मैंने मोतमद लोगों की जबानी सुना, ऐसा नहीं भाई अपनी तो हाजिरी हकीकत में नहीं हुई है, अल्लाह चाहेगा हकीकत में होगी हाजिरी इंशाअल्लाह। बोलो। सरकारे बगदाद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की बारगाहे करम में लंगर का ये आलम है। बताया कि रोजाना बरस के 12 महीने 30 दिन रोजाना एक वक्त जितने भी जायरीन आ जाएं सबके लिए खाने का एहतमाम गौसे पाक की तरफ से रहता है अल्हम्दुलिल्लाह। अब कोई कहेगा कि यार एक वक्त तो फिर 2 वक्त का क्या होगा? तो ऐसा नहीं है कि साहब बिठा के, मैंने तो ये सुना कि बड़े बड़े औलियाए किराम भी वहां जाकर गौस पाक के लंगर को लाइन में लग करके लेते हैं। अल्लाह, और क्यों ना ले या शेख। हाँ 1 मिनट, अभी मैं अर्ज कर रहा हूं, वही आ रहा हूं मैं अभी। या शेख अब्दुल कादिर जीलानी शैन लिल्लाह। अरे कुछ मिल जाए तो बेड़ा पार हो जाए, है ना। इसका मतलब यही तो है, ऐ शेख अब्दुल कादिर जीलानी शैन लिल्लाह, अल्लाह के लिए हमें कुछ अता फरमा दीजिए। अरे वहां के कुछ में सब कुछ है अल्हम्दुलिल्लाह, वहां का कुछ सब कुछ है। आला हज़रत फरमाते हैं तुझसे दर, दर से सग, सग से है मुझको निस्बत। ये आला हजरत की आजिज़ी और इनकिसारी है, ये तो हम जैसों के लिए है, वरना आला हजरत तो अपने जमाने में गौसे पाक के नाइबे आजम थे। आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गौसे पाक के नाइब हैं, वो तो हम जैसों के लिए तुझसे दर, दर से सग, सग से है मुझको निस्बत। मतलब आप समझ रहे होंगे, या सरकारे बगदाद
आपके दरे पाक से आपके दर पर पड़े रहने वाले कुत्ते को निस्बत नहीं, आपसे आपके दरे अनवर को निस्बत, उससे दर से सग, और आपके दरे पाक पर पड़े रहने वाले कुत्तों को आपके दरे पाक से निस्बत, तुझसे दर से सग, उन कुत्तों से मुझे निस्बत, अल्लाह, तुझसे दर से सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। यानी हम इस लायक नहीं है कि हुजूर ये कहें कि बड़े करीब से आपकी बारगाह में हाजिर हैं, बड़े करीब से। बहुत सारे लोग 2 बार हाजिरी दे लें तो कहते हैं सब कुछ वहां मेरा हो गया। ये आला हजरत है, पूरी जिंदगी गौसे पाक के मिशन को दुनिया को सिखाते और सुनाते नजर आ रहे हैं, लेकिन फरमा रहे हैं मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। आजिज़ी हो इनके साथ भाई, जितना अदब होता है ना उतना ही मिलता है बड़ों की बारगाह से, हमेशा याद रखो। तुझसे दर से सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। और जब दूर का डोरा है तो फिर इस डोरे पे फख्र कितना है, इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते, इस निशानी के, ये डोरा जो पड़ा हुआ है ना, इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते। हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा, हश्र तक हम सबों के गले में रहे पट्टा तेरा। वाह क्या मर्तबा ऐ गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। हज़रात, मैंने जो रिवायत सुनी और हमारे भाई ने भी अभी रहनुमाई फरमाई, मैंने सुना कि उस वक्त से पहले ये जो सद्दाम हुसैन से जंग हुई थी ना, हो सकता है कि उससे पहले एक वक्त लंगर का एहतिमाम, लेकिन जब आदमी लेता है तो इतना थोड़ी मिलता है कि आदमी एक ही खा लेगा। एक वक्त में इतना देते होंगे कि तीनों वक्त का काम चल जाता होगा उस वक्त भी। लेकिन फरमाया उन लोगों ने जो मोतमद रावी है इस चीज के, कि जिस जमाने में जंग हो रही थी सद्दाम हुसैन की, अमेरिका मजालिम के पहाड़ तोड़ रहा था, सड़कें तोड़ दी गई थी, पुल गिरा दिए गए थे, तो वो कहते हैं कि हमने उस जमाने में ये देखा कि और दिनों में तो उससे पहले एक वक्त और उस जमाने में तीनों वक्त लंगर जारी रहा करता था। वाह क्या मर्तबा है गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। जरा देखो तो सही, उन जमाने में तीनों वक्त, क्या मतलब, राशन आने के रास्ते बंद, गाड़ियां आने के रास्ते बंद। ये गौसे आदम की खुली हुई करामत है कि ऐसे मौके पर भी गौसे आदम का लंगर बंद नहीं हुआ था। कल भी जारी था, आज भी जारी है, सुबह क़यामत तक जारी है। और वो तो बगदाद मुक़द्दस है, गौसे पाक के नाम लेवा जहां है। आप देखते हैं आज आपके यहाँ 11वीं है, कल मेरे यहाँ 11वीं है, परसों मोमरा में 11वीं है, फिर वहां 11वीं, फिर वहां 11वीं, हर महीना 11वीं। ये गौसे पाक का लंगर कल भी मिल रहा था, आज भी मिल रहा है, सुबह क़यामत तक मिलेगा इंशाअल्लाह। हज़रात, और क्यों ना मिले भाई, सरकारे गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने खुद फरमाया है, मुझे याद आया, मैंने सारी नेकियों का तज्जिया किया, मुराद मैंने सारी नेकियों को खंगाला, उनमें 2 नेकी मुझे बड़ी महबूब नजर आई। सरकारे गौसे पाक जिन नेकियों को महबूब कहे, कितनी महबूब होंगी, कौन सी नेकियां हैं वो जानते हैं। सरकारे बगदाद फरमाते हैं उनमें से एक तो लोगों को खाना खिलाना, गौसे पाक को बहुत महबूब है ये नेकी, और ऐसी महबूब है कि वहां भी लोग खा रहे हैं उनका सदका, यहां भी खा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं बोलो। वैसे कोई दावत में कर देगा इतना इंतजाम? अरे एक वक्त का खिलाना भारी, गौस पाक का लंगर हो तो भरी मस्जिद को खिलाया जाएगा इंशाअल्लाह। ये गौस पाक का लंगर है ना। अब देखिए फरमाते हैं 2 नेकियां मुझे बहुत महबूब, एक तो लोगों को खाना खिलाना और दूसरे लोगों के साथ हुस्ने इखलाक से पेश आना, लोगों के साथ अच्छे इखलाक से पेश आना। और क्यों ना हो कि उन्हीं के नाना जान जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं
कि मगफिरत को वाजिब कर देने वाले उमूर में से, अब जरा गौर कीजिएगा, यानी जिन कामों की वजह से बंदे की मगफिरत अल्लाह के जिम्मे करम पर वाजिब हो जाती है, मगफिरत के वाजिब कर देने वाले उमूर में से लोगों को खाना खिलाना भी है। सुभान अल्लाह। मुसलमानों, खिलाया करो, अगर इस लायक हो तो बचाया मत करो। देखा करो पड़ोस में कोई गरीब तो नहीं है, रिश्तेदारों में कोई गरीब तो नहीं है, ऐसा तो नहीं हमारे दस्तरखान पर मुर्ग मुसल्लम है, पड़ोसी के यहाँ एक वक्त का खाना नहीं है, ऐसा मत करो। गौसे पाक से मोहब्बत का सबूत इस तरह पेश करो, अल्लाह ने दिया है तो लोगों को खिलाओ, खिलाने से कम ना होगा, यहाँ भी बरकत है वहां भी बरकत है। बल्कि गौसे पाक रज़ी अल्लाह अन्हु खुद फरमाते हैं, मेरी तमन्ना तो ये है कि सारी दुनिया के खजाने अगर मेरे हाथ में आ जाएं तो सब लोगों पर खाना खिलाने में खर्च कर दूं। सुभान अल्लाह। क्यों ना हो, इसलिए कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये भी तो फरमाने पाक है कि जब तक बंदे का दस्तरखान बिछा रहता है अल्लाह के फरिश्ते उस पर रहमतें नाजिल करते रहते हैं। बहुत सारे बुजुर्गों के बारे में पढ़ा, देर तक दस्तरखान बिछा रहने देते, एक चीज आती फिर लाते, कहते और खाइए आप, देर तक बिछा रहे ताकि अल्लाह की रहमतें देर तक नाजिल होती रहे। ये खाना खिलाना। बहरहाल बात चली कि सरकारे बगदाद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान, और हम सुन्नी तो इंशाअल्लाह यहां भी खाएंगे उनका सदका, वहां भी खाएंगे इंशाअल्लाह। दुरूद शरीफ पढ़िए बाबा दे बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल। लेकिन एक चीज जहन में रहे, देखो अभी आपने हजरात साहबा किराम अलीमुर रहमतो व रिज़वान के सीनों में इश्क़े मुस्तफ़ा को समाअत फरमाया। हजरत अल्लामा खुर्शीद अहमद साहब से आपने सुना कि नहीं सुना? साहबा किराम के सीने कैसे इश्क़े मुस्तफ़ा का मदीना थे। असल में मौजू मेरा भी कहा भी मुझसे गया था, इसलिए मैंने ये आयत पाक पढ़ी, मोहब्बत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और इसके और जो जलवे हैं ना, इंशाअल्लाह कोई महफिल होगी तो उसमें आपकी निगाहों के सामने इंशाअल्लाह मैं पेश करने की कोशिश करूंगा कुरान और हदीस की रोशनी में। आज वक्त इसका मुतहम्मिल नजर नहीं आ रहा है। हजरात सहाबाए किराम अलैहिमुर रहमतो व रिज़वान के सीने इश्क़े मुस्तफ़ा के मदीने थे। इतना है कि नहीं बोलो? सहाबाए किराम की बहादुरी को भी सलाम, सहाबाए किराम की सखावतों को भी सलाम, उनके सिजदों को भी सलाम, उनकी शब्बेदारियों को भी सलाम। लेकिन उनकी सबसे बड़ी खूबी अगर कोई थी तो वो मोहब्बत मुस्तफ़ा थी, इश्क़े मुस्तफ़ा की दौलत थी, जिसकी बुनियाद पर हर मार्के में फतहो कामरानी ने उनके कदमों का बोसा लिया है। मोहब्बत सिर्फ इसी का नाम नहीं है कि सिर्फ वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाते पढ़कर रसूल पाक को खुश करते रहा करते थे। रसूल पाक की तारीफें जैसे कि हम नस्र में बयान कर रहे हैं, यही बयान करके रसूल पाक को खुश रहा करते थे, कर दिया करते थे। ऐसा नहीं, मौका आता था तो नाते मुस्तफ़ा भी पढ़ते थे और मौका आता था तो रसूल पाक के दुश्मनों को जलील भी किया करते थे। दोनों चीजें थी वहां पर। आप ये कभी मत समझना कि आला हजरत ने अपने घर से ये दर्स दिया है, दुश्मने अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों से क्या मरब्बत कीजिए, और फरमाते हैं शिर्क ठहरे जिसमें ताजीम हबीब, उस बुरे मजहब पे लानत कीजिए। आला हजरत ने अपने घर का दर्स नहीं दिया है ये, बल्कि आओ मैं आपको सुनाऊं, मदीना मुनव्वरा शरीफ है। ये दोनों चीजें जहां रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत रखना दिल में जरूरी है ईमान के लिए, वहीं रसूल पाक के गद्दारों से दुश्मनी रखना यह भी जरूरी है ईमान के लिए। दोनों चीजें जरूरी हैं। ऐसा मत समझना कि सिर्फ मोहब्बत का दावा करते रहे, रसूल पाक के गद्दारों से भी मोहब्बत रहे तो एक म्यान में दो तलवारें, ऐसा नहीं चलेगा। एक दिल में दो मोहब्बतें नहीं, मोहब्बत होगी तो अल्लाह से होगी, अल्लाह के रसूल से होगी, और जिनसे होगी अल्लाह और रसूल के लिए होगी। अल्हम्दुलिल्लाह।
बाकी जो उनकी बारगाह के गद्दार हैं उनसे कल भी नफरत थी, आज भी नफरत है, सुबह कयामत तक ईमान वालों को नफरत रहेगी, जैसा कि कुरान और हदीस से साबित है। हुजूर ने खुद भी तो फरमाया तुम में का कोई उस वक्त मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि वो मुझसे, माँ बाप से और सारे जहान के लोगों से ज्यादा मोहब्बत ना करे। जान है इश्क मुस्तफा, रोज फजू करे खुदा, और जिसको हो दर्द का मजा वो नाजे दबा उठाए, क्यों पड़े किसी के पीछे। फला साहब है, न बिगड़ जाए ना बिगड़ जाए, रसूल पाक से सच्ची मोहब्बत करो, यहां भी बेड़ा पार होगा, वहां भी बेड़ा पार होगा। हज़रत अब्दुल्ला बिन उबई मुनाफिकों का सरदार है, आप जानते हैं। मैं आपको बताऊं कि रसूल पाक के गद्दारों से दुश्मनी रखना, उन्हें जलील करना, यह भी नामूसे रिसालत पर पहरा देने वालों का काम हुआ है। हम हजराते साहबाए किराम ही के तो नाम लेवा है ना, उन्हीं से मोहब्बत का दम भरते हैं ना। हम पढ़ते हैं आला हजरत का शेर, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नजम है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। तो कैसे उनके तरीकों पे भी अमल करना होगा। सिर्फ सहाबाए किराम से मोहब्बत के दावे में यह दलील सिर्फ नहीं चलेगी। एक दिन न्याज दिलाली, एक तारीख को उनका जिक्र कर लिया, इसी पर इक्तिफा नहीं, उनके जैसे तरीके इख्तियार करो। उन्होंने जैसी अपने आका से मोहब्बत की, तुम भी वैसी ही मोहब्बत करने की कोशिश करो। जैसे उन्होंने रसूल पाक के दुश्मनों को दुश्मन जाना, तुम भी वैसे ही दुश्मन जानो, ताकि सहाबा का सदका यहां भी मिल जाए, मैदान क़यामत में भी मिल जाए। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उबई इब्ने सलूल मुनाफिक, जाहिर सी बात है कि मुनाफिकों का सरदार। बेटा सही कर दो जरा, दुरूद शरीफ पढ़ो बाबादे बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। माइक बहुत अच्छा चल रहा है ना, माइक ने भी बहुत अच्छा साथ दिया है बेहम्दिल्लाह ताला, है ना। और क्यों ना देगा साथ, भाई महफिल किसकी है? रसूल पाक की, और रसूल पाक के लाडले शहजादे गौसे पाक से मंसूब अल्हम्दुलिल्लाह। अरे जिनकी शान जब तकरीर फरमाते थे 60 हजार 70 हजार का मजमा, कौन सा माइक चलता था, कौन सा साउंड होता था, कहां से आता था, कोई मशीन का इजाद ही नहीं हुआ था। ये हमारे आका गौसे पाक की करामत थी, जैसे सामने वाला सुने वैसे पीछे वाला भी सुना करता था। क्योंकि गौसे पाक को अल्लाह ने साहिबे तसर्रुफ बनाया था। आला हजरत फरमाते हैं जी तसर्रुफ भी है, माजून भी है, मुख्तार भी है, कारे आलम का मुदब्बिर भी है अब्दुल कादिर। तो मैं अर्ज कर रहा था, अब्दुल्ला बिन उबई मुनाफिकों का सरदार, एक मर्तबा ये हुआ कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खच्चर पर सवार होकर के तशरीफ ले जा रहे हैं। अरब शरीफ के इलाकों में इस पर भी सवारी उस वक्त करना मायूब न था। हुजूर ने सवारी फरमाई है, अंबियाए किराम ने भी इस पर सवारी फरमाई है। खच्चर के माना जो ये गधे होते हैं ना, इन आम गधों से अच्छी सवारी अच्छे हुआ करते थे अरब के इलाके। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पर सवार होकर के तशरीफ ले जा रहे हैं। जहां वो बैठा हुआ था अपने चेले चमाटों के साथ, अब्दुल्ला बिन उबई, वहां से सरकार का गुजर शरीफ हुआ। जैसे ही सरकार गुजरे तो नाक भौं समेटने लगा, वो माशाअल्लाह, मुंह पे कपड़ा रखने लगा, कहने लगा कि इस गधे से इतनी बदबू आ रही है कि इसने मुझे परेशान कर दिया। माशाअल्लाह। रसूल पाक उस पर सवार थे ना, हिमार कहा उसने, रसूल पाक सवार थे उस पर, कहा कि इससे इतनी बदबू आ रही है कि मैं परेशान हो गया, मेरी तबीयत परेशान हो गई। माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। रसूल मोहब्बत का तकाजा यह है मुसलमानों, जिससे मोहब्बत है उसके शहर से भी मोहब्बत, उसकी गली से भी मोहब्बत, उसके नामो निस्बत से भी मोहब्बत, उसके सहाबा से भी मोहब्बत, उसके दर के कुत्तों से मोहब्बत, उसकी सवारी से भी मोहब्बत।
मोहब्बत सिर्फ ये नहीं है कि रसूल पाक से सिर्फ मोहब्बत, रसूल पाक से जिसे निस्बत हो जाए उससे भी मोहब्बत, कयामत तक मुस्तफा की आले पाक से भी मोहब्बत। अल्हम्दुलिल्लाह, ईमान के लिए जरूरी है ये। जब उसने नाक भों समेटे, आज तो कहते हैं ना, अरे यार चलो ये मामला है, वो मामला, ऐसा ना होता वैसा ना होता, हजार तावील हैं। हजरत अब्दुल्ला इब्ने रवाहा रज़ी अल्लाह तआला ऐसे कादिरुल कलाम शायर थे वो कि रसूल पाक की नाते पढ़ते थे, मजमा झूम जाया करता था। हजरत अब्दुल्ला इब्ने रवाहा रज़ी अल्लाह तआला अब बहुत जबरदस्त साहबी रसूल है। अब जैसे ही उसने ये कहा, उसका कहना था, जलालैन शरीफ में तो ये अल्फाज हैं कि खुदा की कसम ऐ अब्दुल्ला इब्ने उबई, तू मेरे रसूल पाक के इस गधे के पेशाब से भी ज्यादा बदबूदार है। आप जरा सोचिए, मोहब्बत दिखा रहा हूं मैं आपको। कहा तू जो अपने खुशबू पे नाज कर रहा है कि तू ऐसा खुशबू वाला है कि तेरे करीब से रसूल पाक की सवारी खच्चर अगर गुजर गया है नाक भौं समेट रहा है। ऐसे ही नहीं बल्कि फरमाते हैं, खुदा की कसम रसूल पाक के गधे का पेशाब भी तुझसे ज्यादा खुशबू वाला है। अपनी तरफ से अर्ज नहीं कर रहा हूं, आप जरा सोचिए। लोग तावीलें गढ़ते हैं, रसूल पाक का गुस्ताख है तो क्या हुआ, माज़अल्लाह ये वक्त है वो वक्त है, चलो ऐसा कर लो वैसा कर लो। अच्छी बात नहीं है ये। जो रसूल पाक का गुस्ताख है वो हमारा न कल था न आज है न सुबह क़यामत तक हो सकता है। इसी में ईमान की हिफाजत है। मुसलमानों हमेशा याद रखो, इस चीज को लेकर के आप उठो इस महफिल से। आज कतई सौदा हमें करना ही नहीं है। हदीस पाक में है, जिसने बद मजहब की ताजीम की उसने दीन के ढाने पर मदद की। बताओ, बाबरी मस्जिद शहीद हुई, मुसलमानों का दिल दुखा के नहीं दुखा? बोलो भाई, आज तक दिल जख्मी है। और अल्लाह की रहमत से उम्मीद है इंशाअल्लाह फिर उसी जगह मस्जिद बनेगी, अल्लाह ने चाहा। इसलिए कि हमारा मानना तो यह है कि जहां मस्जिद होती है वो उस जगह से लेकर अर्शे आजम तक मस्जिद ही होती है, वहां कोई चीज हो ही नहीं सकती। मस्जिद ढाई गई, सबका दिल दुखा के नहीं दुखा? बोलो। अगर कोई सुन लेते कि इस मुसलमान ने मस्जिद ढाने पे मदद की है, कोई उसे जिंदा छोड़ देता? बोलो। बद मजहब की ताजीम करना हदीस पाक में है कि ऐसा है जैसे उसने दीन के ढाने पर मदद की। जब मस्जिद का ढाना इस कदर जुल्म है हमारे लिए, तो बताओ कोई अगर हमारे दीन इस्लाम को ढाने की कोशिश करेगा वो कितना बड़ा मुजरिम होगा, मुझे बताओ। तो जो लोग बदमज़हबों की ताजीम करते हैं वो समझें गहराई से कि कितना बुरा काम करते हैं। वो चाय पी रहे हैं, दोस्ती हो रही है, नाश्ते हो रहे हैं, घरों में बुला रहे हैं। क्या मुसलमानों अपने घरों को न संभालोगे? आप मोहल्ले को नहीं संभाल सकते, मुआशरे को नहीं सुधार सकते, तो अपने अपने घरों की भी हिफाजत नहीं कर सकते। ऐसा माहौल पैदा कर दो कि वहाबियों का साया भी तुम्हारे बच्चों पे न पड़ने पाए। मुसलमानों, राफजियों का साया भी तुम्हारे बच्चों पे ना पड़ने चाहे। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे मरने के बाद ये तुम्हारी मग़फ़िरत की दुआ करें, वहाबियों से बचा दो, मसलक आला हजरत वाला बना दो, इंशाअल्लाह ऐसा ही होता रहेगा। क्या फरमाया उन्होंने? खुदा की कसम। आप जरा सोचिए तो सही, क्या उस टाइम पे हजरत अब्दुल्ला इब्ने रवाहा, जाहिर है बहुत बड़े मुफ्ती हैं, इल्म वाले हैं, वो फौरन फतवा जारी कर दिया। आप उठा करके पढ़ो, ये भी नहीं पूछा कि रसूल पाक से जाकर के पूछे, सरकार आपकी सवारी को इसने ऐसा कहा है, आपको नहीं कहा है। आज का दौर हो, अरे यार उसने रसूल पाक को थोड़ी कहा है। आज तो लोग कहते हैं ना, रसूल पाक के गुस्ताखों को अपना पेशवा भी माना जा रहा है माशाअल्लाह। और उन लोगों के बारे में कहते हैं अरे उसने थोड़ी रसूल पाक को कुछ कहा है। तो मैं कहता हूं
इस अब्दुल्ला इब्ने उबई ने इस मौके पर रसूल पाक को कुछ नहीं कहा। बोलो भाई, रसूल पाक की तौहीन की थी कि रसूल पाक की सवारी की तौहीन की थी? बोलो। अरे भाई, गधे के बारे में कहा है जिस पर सरकार सवार थे, उसकी तौहीन की ना। हजरत अब्दुल्ला इब्ने रवाहा वक्त के मुफ्ती थे, इल्म का पहाड़। आपने इतना भी ना सोचा कि जाकर के रसूल पाक से पूछ लेते कि हुजूर फतवा जारी करूं कि नहीं, क्या कहूं? आपको नहीं कहा है उसने? या कोई और सहाबा सुन के कहते अब्दुल्ला इब्ने रवाहा क्या कर रहे हो तुम? उसने रसूल पाक को थोड़ी बोला है। नहीं नहीं, उनका अकीदा था कि रसूल पाक से जिस चीज को निस्बत हो जाए, अगर उसकी भी तौहीन कोई करेगा तो वो मुसलमान नहीं रहेगा, काफिर हो जाएगा। इसीलिए तो अल्लामा काजी अयाज रहमतुल्लाह ताला अलैह ने शिफा शरीफ में साफ फरमाया, नसीमुर रियाज में मौजूद है, जो कि इसकी शरह है कि अगर कोई रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नालैन शरीफ, जिसे रसूल पाक का कदम पाक लग गया है, अगर रसूल पाक के जूते शरीफ को भी माज़अल्लाह, जैसे बहुत सारे जूतों को कह देते ना होटल को होटलिया, इसी तरीके से जूते शरीफ के बारे में अगर कोई लफ्ज ऐसा कह दिया तो ऐसा शख्स मुसलमान नहीं रहेगा बल्कि काफिर हो जाएगा। तो जिस जूते शरीफ ने, नाले अक़दस ने सरकार के तलवाए नाज का बोसा ले लिया है, उसकी कोई तौहीन करे तो मुसलमान नहीं रहेगा। तो जो रसूल पाक के इल्म पाक की तौहीन करे, क्या तौहीन नहीं है कि रसूलुल्लाह को पीठ के पीछे की खबर नहीं? माज़अल्लाह, हम इतना सीधे बन जाते हैं। इसने थोड़ी कहा रसूल पाक को कुछ, और वो कहता है कि रसूल पाक को गैब की क्या खबर है? माज़अल्लाह, जिसका नाम मोहम्मद या अली है वो किसी चीज का मालिक को मुख्तार नहीं? माज़अल्लाह, ये सारी चीजें बके और अपने आप को मुसलमान कहलवाए, ऐसा शख्स हरगिज मुसलमान नहीं हो सकता। अब्दुल्ला इब्ने रवाहा ने क्यों कहा? इसलिए कि कयामत तक के लिए दरीदा दहनों के मुंह पर ताला लग जाए कि सिर्फ रसूल पाक की तौहीन ही उनकी तौहीन नहीं है, बल्कि उनसे नामो निस्बत रखने वाली चीजों की भी जो तौहीन करेगा वो भी मुजरिम करार पाएगा, मुसलमान नहीं रहेगा। तो भाई ये बात साफ हुई कि नहीं हुई भाई? और फिर कैसी तशबीह दी? गधे से भी तशबीह नहीं दी उन्होंने। आप जरा सोचिए तो सही, रसूल पाक जिस सवारी पर सवार हैं उस गधे का पेशाब भी तुझसे ज्यादा खुशबू वाला है। कोई मामूली बात है? इश्क़ मुस्तफा तो देखो, सलाम सहाबाए किराम के इश्क़ मुस्तफा को, अल्लाहु अकबर। अब शाम तो देखें, ये आलम है। मुसलमानों क्या अब भी ना समझे कि सहाबाए किराम का मामला क्या था? इस मामले में जिस चीज को भी रसूल पाक से निस्बत है, मुस्तफा के शहर का भी एहतराम किया जाएगा, रसूल पाक की मुबारक गलियों का भी एहतराम होगा, सरकार के रोज़े पाक का भी एहतराम होगा, सरकार के मुँह मुबारक का भी एहतराम होगा, सरकार की औलादे पाक का भी एहतराम होगा। जब भी ईमान का हिफाजत हो सकती है, ईमान महफूज रह सकता है। और जो यहाँ का गद्दार होगा वो ना हमारा कल था, ना आज है, ना सुबह क़यामत तक रहेगा। कितनी मिसालें इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पेशे नजर हैं इस मौजू से, जो मैं अर्ज करता चला जाऊं तो रात बीत सकती है कि बात खत्म नहीं होगी। अल्हम्दुलिल्लाह सरकारे आज़म अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान में तौहीन करे और लिखे और फिर मुसलमान रह जाए, लोग कहें इसने थोड़ी कहा है, मौलाना अशरफ अली ने कहा है। अरे भाई, मौलाना अशरफ अली ने कहा है तो कम से कम ये तो इतना तो कह दे कि अगर उसने ऐसा कहा है तो वो काफिर है। कोई बात भी नहीं कहेगा, आप समझ लो। हमेशा मैंने जो बिल्कुल जुहाल होते हैं ना, जाहिल, वो भी इतने ढीठ होते हैं, इतने ढीठ होते हैं कि उन्हें भी कभी लाइन पे लाने की कोशिश करो ना तो यहीं आकर के बिदक जाता है वो। कभी नहीं कहेगा उसे काफिर। अरे भाई, जब काफिर नहीं कह रहा है तो मुसलमान मान रहा है। और जो ऐसों को कि अज़ाब में या कुफ्र में शक करे, फकत कफरा, वो भी काफिर हो जाएगा। हदीस में मौजूद है ना, मन शक्का फी अज़ाबिही व कुफ्रिही फकत कफर। आप बारहा सुनते हैं, जो बदमज़हबों के अज़ाब में या कुफ्र में शक करेगा बेशक वो भी काफिर हो गया। तो मुसलमानों, ऐसों से दोस्ती करोगे, मुझे बताओ आप बचोगे कि नहीं बचोगे? मेरे भाई, ये ना कोई सियासी जलसा है, ये
न किसी का जाती तौर से किसी को तकलीफ पहुंचाने की कोशिश है। बस जो आला हजरत का मिशन रहा कि किसी तरीके से भी लोगों का ईमान बच जाए। अगर ईमान बचा तो जन्नत तुम्हारी है, ईमान महफूज है तो इंशाअल्लाह जन्नत में जाना मिलेगा। आला हजरत ने लताड़ दिया है, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब है, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की, सीधा सीधा फैसला है। लेकिन तुम रसूल पाक के बनकर के रहो। सहाबाए किराम अलीमुर रहमतो व रिजवान के नक्शे कदम पर चलो। उन्होंने तो अपनी जानों को रसूल पाक पे कुर्बान कर दिया है। मुसलमानों, आपने सुना ना, अभी बहुत सारी मिसालें हजरत ने पेश की। वक्त इसका मुतहम्मिल नहीं है, ना मैं भी कुछ अर्ज करता, लेकिन इतना तो दर्स हमें मिला कि सहाबाए किराम रसूल पाक जिस सवारी पर सवार होते उसकी भी तौहीन गवारा नहीं करते थे। ये बात तो साफ हो गई कि नहीं हो गई? हम कैसे रसूल पाक के इल्म पाक के तौहीन करने वालों को गवारा करेंगे? मुस्तफा के इख्तियार पर हमला करे हम गवारा करेंगे? अपने आप पूरे फ्लैट का मालिक बनकर के बैठे और कहे जिसका नाम मोहम्मद या अली है माज़अल्लाह वो किसी चीज का मालिक को मुख्तार नहीं। हम कहेंगे नहीं नहीं नहीं, वो उसने नहीं किया, उसके मौलाना ने कहा है। जहां वो जाएगा उसका मौलाना वहीं वो भी जाएगा। अल्लाह करे जहां गौसे आदम रहे हम सब भी रहें, जहां गरीब नवाज रहे हम सब भी रहे, आला हजरत रहे हम सब भी रहे, मुफ्ती आजम रहे हम सब भी रहे, ताजुश शरिया रहे। अल्लाह उन्हीं अच्छों के कदमों में हशर नशर फरमा दे। हजरात, अच्छा आखिरी बात कह ही दूं। मैंने तो नसीम ने नारा लगाया था कि भाई उससे जाहिर हुआ कि गौसे पाक की बारगाह में गौसे पाक भी रज़ियल्लाहु ताला जबरदस्त आशिक़े मुस्तफा को दुनिया गौसे आदम के नाम से जानती है। मौजू से हटूंगा नहीं, वक्त तो पूरा हो चुका है और 5-7 मिनट ऊपर हो गए और आपको गौसे पाक का लंगर भी खाना है अल्हम्दुलिल्लाह। हजरात, गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो भी जबरदस्त आशिक़े मुस्तफा है। एक मौके पर सरकारे गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खुद फरमाते हैं, खुद क्या फरमाते हैं? खुदा की कसम, या यूं फरमाया, कसम है रब्बे कायनात की, अपने वजूद की तरफ इशारा करके फरमाते हैं, कसम है रब्बे कायनात की, ये वजूद अब्दुल कादिर का नहीं, ये वजूद तो मेरे नाना जान मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का। जरा गौसे आजम का इश्क़े मुस्तफा देखो, ये वजूद अब्दुल कादिर का नहीं, ये वजूद तो मेरे नाना जान मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या मतलब? इससे पता न चला कि हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने अपने वजूद को अपने आका की मोहब्बत में फना कर दिया था। फना फिर रसूल की ऐसी मंजिल पर फाइज थे कि खुद ही फरमा रहे हैं, बज़ाहिर तुम जो अब्दुल कादिर को देख रहे हो ये वजूद अब्दुल कादिर का नहीं, ये मेरे नाना जान का है, मोहम्मद रसूल का है। आला हजरत का वो शेर पढ़ने को जी चाहता है, जमीनो जमा तुम्हारे लिए। गोया के यही तो फरमाना चाह रहे हैं, जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां दहन में जुबान। गौसे पाक फरमा रहे हैं, कसम है रब्बे कायनात की, ये वजूद अब्दुल कादिर का नहीं, वजूद तो मेरे नाना जान मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का है। आला हजरत का शेर पढ़ लो, ऐसा लगता है कि आला हजरत ने वहीं से खैरात लेकर के ये कलम चला दिया। दहन में जुबान तुम्हारे लिए, बदन में है जान, हम आए यहां उठे भी वहां तुम्हारे लिए। ये हर सुन्नी की शान होनी चाहिए, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द।
मैं दुनिया से मुसलमान गया। जाहिर सी बात है कि जो हमारे वसीम भाई ने मौजू दिया था उसका हक तो क्या, लफ्ज हाँ का भी हक अदा ना हो सका है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। और वक्त इसका मुतहम्मिल नहीं, इंशाअल्लाह फिर मौका मिलेगा तो सरकार बगदाद की शानों में या फिर इसी आयत के ताल्लुक से कुछ मारूजात मैं अर्ज करने की सआदत हासिल करूंगा इंशाअल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ला मजदहुल करीम की बारगाह करम में हम सब दुआ करते हैं, अल्लाह अगर मुझसे किसी तरह की कोई गलती हो गई हो तो मैं तेरी बारगाह में तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह 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 रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रात